हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग का। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दोस्तों आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप का करा दिया है। तो ये पहला लेक्चर प्लांट ब्रीडिंग का है, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन, स्कोप, एम और हिस्ट्री इस सभी के बारे में बताऊँगा और बहुत आसान भाषा में बताऊँगा, बहुत अच्छी तरह से बताऊँगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो पादप प्रजनन मानव जाति के लिए पौधे की आनुवांशिकता में सुधार करने की कला और विज्ञान है। मतलब क्या बताया गया दोस्तों, किसी पादप में एक नई प्रजाति को तैयार करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। किसी पादप की नई प्रजाति को तैयार करना ही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है, जो मानव जाति के लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ पढ़ के दोस्तों मैंने क्या लिखा है। पादप प्रजनन मानव जाति के लिए पौधे की आनुवांशिकता में सुधार करने की एक कला और विज्ञान है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह एक कला और विज्ञान दोनों है। पादप प्रजनन जो दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग जो है, वह मानव जाति के लिए पौधे की जो आनुवांशिकता होती है उसमें सुधार करने की एक कला और विज्ञान है। दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लांट ब्रीडिंग एक कला है कि विज्ञान है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग कला कम और विज्ञान ज़्यादा है। इसका एक और मैंने परिभाषा लिया है कि किसी पादप की एक नई प्रजाति को तैयार करना जो वांछित गुणों से युक्त हो, उसे प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, पादप प्रजनन का अर्थ क्या है। पादप प्रजनन कला एवं विज्ञान दोनों है। अभी मैंने दोस्तों आप लोग बताया पादप प्रजनन कला और विज्ञान दोनों है। कला कम है, विज्ञान ज़्यादा है, जिसमें पौधे को आर्थिक महत्व की दृष्टि से उनमें आनुवांशिक सुधार करना है। इसका दोस्तों महत्व है कि पौधे की आनुवांशिक सुधार करना। आगे चलते हैं दोस्तों, पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है, क्या क्या उद्देश्य है पादप प्रजनन का। तो पादप प्रजनन का उद्देश्य पौधे की विशेषताओं में सुधार करना, ताकि वे कृषि और आर्थिक रूप से आकर्षक बन सके। कहने का मतलब दोस्तों, जो पादप प्रजनन होता है इसका उद्देश्य है कि जो कृषि है उसमें सुधार करना, उसमें दोस्तों ब्रीड करके सुधार करना, जिससे वह अधिक आर्थिक रूप से मजबूत बना सके, जिससे दोस्तों आकर्षक हो जाए। जैसे दोस्तों कोई पौधा है, वह यदि अधिक उपज देगा तो उसके जो दोस्तों आकर्षक लोग हैं ज़्यादा हो जाएंगे, उसको चाहने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि मैं भी उसी बीज को बोऊंगा ताकि मुझे भी ज़्यादा उपज प्राप्त हो। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अधिक उपज वाले बीज को प्राप्त कराना प्लांट ब्रीडिंग का महत्व है, उद्देश्य है दोस्तों। अगला है फसल की उपज बढ़ाने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोग बताया कि फसल की उपज बढ़ाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है वांछित विशेषताओं वाले पौधे को उगाना। वांछित मतलब दोस्तों होता है आकर्षक, आकर्षक विशेषता वाले पौधे को उगाना, जिसे देखकर लोग आकर्षित हो जाएं कि मैं भी इसी पौधे को उगाऊंगा। अगला है रोग प्रतिरोधी फसल विकसित करना। ऐसी फसल को विकसित करना दोस्तों जिनमें रोग न लगे, रोग प्रतिरोधक हो। अगला पॉइंट है ऐसे पौधे का विकास करना जो अत्यधिक पर्यावरण ही तनाव सहन कर सके। कहने का मतलब दोस्तों, ऐसे पौधा को तैयार करना जो अधिक पर्यावरण की तनाव को सहन कर सके। मतलब दोस्तों जैसे गर्मी का कोई पौधा है तो दोस्तों उसको ऐसे रूप में तैयार किया जाए कि उसको गर्मी न लगे, वह गर्मी में झुलसे न, और ठंडी में दोस्तों उसे पाला जैसा रोग न लगे दोस्तों। तो यही बताया गया कि ऐसे पौधे का विकास करना जो अत्यधिक पर्यावरण की तनाव को सहन कर सके। अगला है दोस्तों, हेडिंग है कि पादप प्रजनन का इतिहास क्या है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आप लोगों को ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप लोग इसका इतिहास देख लीजिए क्या है। पादप प्रजनन एक गतिविधि है जो कृषि की शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों जो पादप प्रजनन कृषि की शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। संभवतः अनाज के दाने को पालतू बनाने के बाद अपने खेतों में पौधे के बीच उत्कृष्टता की डिग्री को पहचानना शुरू कर दिया और नई फसल बोने के लिए अच्छी बीजों को बचाया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो पादप प्रजनन होता है, प्लांट ब्रीडिंग होता है, जब से दोस्तों खेती प्रारंभ हुई है भारत में नहीं पूरे विश्व में,
तब से दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग है, जो दोस्तों कृषि की शुरुआत से दोस्तों जुड़ी हुई है। अनाज का जो दाना होता है दोस्तों, उसको सबसे पहले पालतू बना लेते हैं। पालतू बनाने का मतलब दोस्तों होता है अपने अनुकूल बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों उसको खेतों में बोते हैं। उसके बाद दोस्तों उन लोगों को ज्ञान हो गया था कि इस बीज को कितने तापमान की आवश्यकता होगी, कितने तापमान की आवश्यकता नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने अच्छे बीजों को बचाया था दोस्तों। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, आगे देखते हैं। प्रारंभिक पादप प्रजनकों द्वारा बहुत कम समय में इन उल्लेखनीय परिवर्तनों को पूरा किया गया था। जो प्रारंभिक पादप प्रजनक है दोस्तों, जैसे प्लांट ब्रीडर जो है दोस्तों, उनके द्वारा बहुत कम समय में इन उल्लेखनीय परिवर्तनों को पूरा किया गया था। सन 1800 के मध्य दोस्तों, 1800 के मध्य में ग्रेगर मेंडल ने दोस्तों आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। भारत में दोस्तों यदि पूछ दिया कि फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो दोस्तों मेंडल जी हैं। और यदि दोस्तों विश्व में पूछ दिया तो दोस्तों वानमांग है, एक नाइट है दोस्तों, और दोस्तों एक कूपर है। दोस्तों वानमांग जो दोस्तों है ये बेल्जियम के हैं, और नाइट दोस्तों इंग्लैंड के, कूपर दोस्तों अमेरिका के हैं। वानमांग दोस्तों बेल्जियम के, नाइट इंग्लैंड के, और कूपर अमेरिका के। ये लोग दोस्तों विश्व में प्लांट ब्रीडिंग के फादर हैं। और इंडिया पूछ दिया तो दोस्तों मेंडल, इंडिया में मेंडल फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इन इंडिया मेंडल फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो दोस्तों आप लोग लिखेंगे बेल्जियम में वानमांग, और इंग्लैंड में नाइट, अमेरिका में कूपर, या तो इन तीन लोगों का नाम लिख देंगे सिर्फ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आगे चलते देखते हैं। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया पादप प्रजनन का इतिहास क्या है। तो पहले दोस्तों जब कृषि की शुरुआत हुई तभी से दोस्तों पादप प्रजनन की जो क्रिया विधि है वो चालू हो गई थी। सबसे पहले सब लोग पौधे के जो बीज होते हैं उसको पालतू बनाते हैं, उसके बाद खेतों में बोते हैं। उस समय दोस्तों उन लोगों को जो उसकी डिग्री होती है, उसके लिए कितना तापमान चाहिए उसका ज्ञान हो चुका था, इसलिए उन्होंने अच्छे बीज, गुणवत्ता वाले बीजों को बचा कर रखा। और प्रारंभिक पादप प्रजनक जो दोस्तों होते हैं, जो ब्रीडर होते थे, उनके द्वारा बहुत कम समय में इन सभी उल्लेखनीय परिवर्तनों को पूरा कर दिया गया। 1800 के मध्य में ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग करते हुए आनुवांशिकता के सिद्धांत को रेखांकित किया कि कौन कौन से सिद्धांत आनुवांशिकता के हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक पौधों के लिए प्रजनन के लिए आवश्यक रूपरेखा मेंडल ने प्रदान की। और दोस्तों वैज्ञानिक प्रजनन के संक्षिप्त इतिहास के दौरान दोस्तों कुछ उभरे हुए प्रमुख तथ्य में से एक तथ्य यह है कि दोस्तों आनुवांशिक एक विशाल धन है। जो आनुवांशिक होता है यह एक विशाल धन होता है। पौधों में परिवर्तनशीलता आज भी मौजूद है दोस्तों। उन तथ्यों में से एक तथ्य यह है कि पौधों में परिवर्तनशीलता आज भी मौजूद है और आनुवांशिक एक विशाल धन है। दोस्तों आगे चलते हैं, इसका स्कोप देख लेते हैं। स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों, लक्ष्य जो होता है पादप प्रजनन का मुख्य जो स्कोप होता है वह पैदावार, सुरक्षा, गुणवत्ता मापदंड, बायोटिक तथा एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों प्रतिरोध, ताकि सभी अनुकूल परिवर्तनों में उत्पादन में वृद्धि हो सके। उत्पादन के लिए प्लांट ब्रीडिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। किसी पौधे के उत्पादन के लिए दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका स्कोप दोस्तों यह है। पहला पॉइंट है रोग और कीट प्रतिरोधी किस्म स्थिर, सबसे सुरक्षित और सस्ती हो, इसके लिए दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है फसल चक्रण, दोहरी फसल, देर से बुआई की अनुमति देता है। दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग जो होता है वह देर से बुआई को अनुमति देता है। यदि प्लांट ब्रीडिंग करके आप लोग देर से बुआई करेंगे फिर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला पॉइंट है उच्च फसल की उपज, अनाज, चारा और फाइबर के लिए कुशल जीनोटाइप संकर किस्मों का विकास करना। तो दोस्तों बताया गया कि अनाज और चारा फाइबर के लिए जीनोटाइप संकर किस्मों का विकास कर सकते हैं, और पूरे वर्ष नए क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को इसका डेफिनेशन बताया, इसका उद्देश्य बताया, और दोस्तों इसका इतिहास बताया, इसका क्षेत्र बताया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को परिभाषा एक बार फिर से बता देता हूँ। पादप प्रजनन दोस्तों क्या होता है, किसी पादप में की गई एक नई प्रजाति का दोस्तों उत्पादन जब किया जाता है।
किसी पादप की एक नई प्रजाति को तैयार करना जो वांछित गुणों से युक्त हो, जिसे दोस्तों देखकर लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हो जाए, उसी को दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एक विज्ञान और कला दोनों है दोस्तों। प्लांट ब्रीडिंग एक विज्ञान और कला है। मैंने इसके उद्देश्य में क्या बताया, यह फसल की उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वांछित विशेषता वाले पौधे को उगाया जाता है, रोग प्रतिरोधी फसल विकसित करता है, ऐसे पौधे का विकास करता है जो अत्यधिक पर्यावरणीय तनाव को सहन कर सके। इसका इतिहास मैंने बताया आप लोगों को। इसके बाद इसका स्कोप मैंने आप लोगों को बताया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।